तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे तो यहाँ से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी 80 न्यूज़ और मैं हूं बलिराम सिंह। दोस्तों, आखिर योगी सरकार में ये क्या हो रहा है? क्या योगी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? यह सवाल इसलिए यूपी 80 कर रहा है क्योंकि आए दिन योगी सरकार का कोई न कोई मंत्री अपनी ही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। कभी कैबिनेट मंत्री एवं अपना दल एस के नेता आशीष पटेल सीएम योगी के सूचना विभाग और एसटीएफ पर निशाना साधने लगते हैं और कहते हैं कि उनकी छवि खराब करने के लिए सूचना विभाग 1700 करोड़ रुपए का दुरुपयोग कर रहा है। तो कभी बलिया जनपद के बांडी क्षेत्र में एक कार्यकर्ता की पिटाई से नाराज कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के छोटे पुत्र अरुण राजभर यहाँ तक नाराज हो गए कि उन्होंने मीडिया से बातचीत में कह दिया था कि पीला गमछा लेकर चलने वालों से जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, जिनकी आंखें अगर काम नहीं कर रही हैं, तो उनकी आंखें भी अब निकालने का काम सुभाषपा कार्यकर्ता करेंगे। हालांकि अरुण राजभर के इस बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह ने करारा जवाब देते हुए कहा था, यह योगी जी की पुलिस है, कोई कॉलर पकड़ेगा तो उसका कलेजा निकाल देंगे। इतना ही नहीं, अब तो देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी में सेवा दे चुके मंत्री महोदय तो अधिकारियों को यहाँ तक कह रहे हैं कि अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता है। इतना ही नहीं, एक मंत्री तो बारिश के दौरान थाने में धरने पर बैठ गए। अब इसे आप क्या कहेंगे? क्या इसे आप कहेंगे कि योगी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक है? दोस्तों, ताज़ा मामला है प्रदेश के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का। ए.के. शर्मा IAS अधिकारी रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के करीबी बताए जाते हैं, उनके साथ लंबे समय तक कार्य किए हैं। पिछले 3 सालों से योगी सरकार के कद्दावर मंत्री हैं। प्रदेश में बार बार हो रही बिजली कटौती और अधिकारियों की अकर्मण्यता को लेकर मंत्री ए.के. शर्मा इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाया। मऊ में इंदारा जंक्शन रेलवे यार्ड के ओवरब्रिज के भूमि पूजन के दौरान ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंच से रामायण की कथा का उदाहरण देते हुए कहा, अब प्रार्थना का समय निकल गया है, अब मुझे वही रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर कोई ये समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा ट्रांसफ़र करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए यह भी कहा, वह दिल्ली चले जाएं, कहीं चले जाएं, बचने वाले नहीं हैं, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो को देखिए। जानबूझ कर बदमाशी करते हैं, कुछ लोग इरादतन बदमाशी करते हैं, कुछ लोग की आदतें बनी हुई हैं बदमाशी करने की। उनको कल हमने थोड़ा कहा है और आज फिर इस मंच के मार्फत मैं दोहराना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बदमाशी करता है, तो मैंने मथुरा में बात कही थी कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस को भी, दुर्योधन को भी बार बार समझाया था, नहीं समझे लोग। उसके बाद जब नहीं समझते हैं तो सुदर्शन चक्र चलता ही है, तो हमने वो चलाना ही पड़ता है और वो चल पड़ा है, सुदर्शन चक्र चल पड़ा है। भगवान राम जब समुद्र के पास जाकर के लंका पार करने के लिए उनसे दुहाई कर रहे थे, उनकी परमिशन मांग रहे थे, कहा जाता है ना कि विनय न मानत जरद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोत तब भय भी नहीं। तो वही बात, भगवान राम 3 दिन प्रार्थना की, हम तो पूरा 3 साल प्रार्थना किए हैं। और अब जो है, अब प्रार्थना का समय निकल गया है, अब जो है भय बिन होई न प्रीत, वो मुझे अब वही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। और अगर ये कोई समझता है कि मंत्री हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ट्रांसफर करने का पावर तो है नहीं, सस्पेंड करने का पावर तो है नहीं। देखिए, एक फिर रामायण में से ही हम आप कथा बता देते हैं बिजली विभाग के उन सभी लोगों को, और जो लोग भी उनके साथ उनको प्रेरित करने वाले लोग हैं, उनको एक और किस्सा में रामायण से ही बता देते। भगवान राम माँ सीता के साथ एक बार बैठे हुए थे। इंद्र का बेटा जैन उसका नाम था, उसने बदमाशी किया और माँ सीता के पैर में चोंच मारा। रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख है, बड़े विस्तार के साथ उल्लेख है। जयंत उसका नाम था, बदमाशी किया।
ऐसा भी लोग कहते हैं कि वो देखना चाहता था कि भगवान में कितनी ताकत है। माँ सीता ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने वहीं एक तिनका पड़ा हुआ था, दूध का तिनका पड़ा हुआ था, उन्होंने उसको उठा करके जयंत की तरफ फेंक दिया और उसके बाद वो तिनका भगवान राम का तीर बन करके जयंत का पीछा करने लगा। और ऐसा रामायण में उल्लेख है कि जयंत जो है भगवान ब्रह्मा के पास गया। भगवान ब्रह्मा ने कहा जल्दी भागो यहाँ से, भगवान राम का चलाया हुआ बाण है, इसको कोई रोक नहीं सकता। भगवान शिव के पास गया, कहे भागो यहाँ से जल्दी से, तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। परेशान कि अब तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे, तो बीच में नारद मुनि मिल गए और कहे कि भाई देखो, तुमको इस पूरी सृष्टि में तुम घूम लिए, तीनों लोग घूम लिए, 14 भुवन घूम लिए, तुम्हारी रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। अब अगर तुम्हारी रक्षा हो सकती है तो भगवान के चरण में ही जाकर के तुम क्षमा मांगो, प्रार्थना करो, तब जाकर के तुम्हारी जिंदगी बचने की कुछ संभावना है। जयंत गया भगवान के यहाँ त्राहि माम करके साष्टांग पड़ गया उनके चरणों में। माँ सीता को दया आ गई कि भगवान ये क्षमा कर दीजिए। और अब असली बात मैं कह रहा हूँ कि तिनका जो होता है जब चल जाता है तो भगवान राम ने कहा भाई माफ तो मैं कर दिया, लेकिन इस बाण का क्या करूं? बाण जो छूट गया है वो तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो करेगा। तो जयंत की एक आंख निकाल ली गई थी। आप सभी लोग रामायण पढ़ने वाले, तो हम भी अगर तिनका छोड़ देंगे आपके पीछे तो यहाँ से दिल्ली तक आप भागेंगे, राष्ट्रपति भवन तक भी भागेंगे, तो आपको कोई नहीं बचाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा, कोई आपको खड़ा नहीं रखेगा। आपको बता दें दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान मंत्री ए.के. शर्मा दूसरी बार इस तरह गुस्सा हुए। दोस्तों, एक दिन पहले योगी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने तो गजब कर दिया। प्रदेश की मंत्री होने के बावजूद वह बारिश के दौरान थाने में पुलिसकर्मियों के खिलाफ धरने पर बैठ गई। अकबरपुर नगर पंचायत क्षेत्र के बदलापुर गांव में आरसीसी सड़क निर्माण को लेकर उपजा विवाद गुरुवार को धरने तक पहुंच गया। कार्यकर्ताओं पर हुए SC/ST एक्ट के मुकदमे के विरोध में महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला गुरुवार दोपहर 2:45 बजे अकबरपुर थाने में धरने पर बैठ गई और कोतवाल व चौकी इंचार्ज को हटाने की मांग रख दी। प्रतिभा शुक्ला के पति पूर्व सांसद अनिल शुक्ला की एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें वह अपने ही सांसद देवेंद्र सिंह भोले और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को खूब खरी खोटी सुनाई। इन घटनाओं को देखने से सपा प्रमुख अखिलेश यादव की वह बात याद आ रही है जिसमें वह अक्सर कहते रहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन टकरा रहे हैं। अब देखना यह है कि यह टकराव और आगे बढ़ता है या फिर ठंडा पड़ जाता है। बस इतना ही। आप देखते रहिए UP18 न्यूज़। आप जन सरोकार की खबरों को बढ़ावा देने के लिए UP18 न्यूज़ को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।